आहार चिकित्सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए है कि हमें कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा पेट जितना साफ रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी बढ़ते रहेगी। इसके साथ में हम एक ट्रीटमेंट और ले सकते हैं। अपने पीठ के ऊपर हम गीला टॉवेल रखेंगे, जिससे कि गर्म पानी का टॉवेल रखेंगे, जिससे हमारे छाती के अंदर जमा पूरा कफ पतला बनकर निकलते चला जाएगा। 3 मिनट गीला टॉवेल रखेंगे और उसको निकालने के बाद 1 मिनट ठंडा टॉवेल ठंडे पानी में गीला करके रखेंगे। और इस प्रकार से हम अपनी पीठ के ऊपर गरम और ठंडा 3 मिनट 1 मिनट 3 मिनट 1 मिनट ऐसा सेक लेते चले जाएंगे और हमारे लंग्स पूरे साफ होते चले जाएंगे। कितने भी सालों का पुराना कफ जमा है तब भी वह साफ होकर पिघल कर निकलते चला जाएगा और हमारे लंग्स की, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाते चला जाएगा। इसके साथ में आपको सफाई के हिसाब से मालूम ही है, दिन में कई बार हाथ धोना है, मास्क लगाना है, गर्म पानी पीना है, भाप लेना है, हल्दी अदरक तुलसी का काढ़ा लेना है और गर्म पानी पीना है। नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सा का बायो बबल यानी सुरक्षा कवच। हमारे देश की जल, थल और वायु सेना इस समय अच्छे से अच्छे आधुनिक औजारों से सुसज्जित है और इस प्रकार से सेना का मॉरल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसलिए दुश्मन राष्ट्र हमारे पास से दूर सरकते सरकते दूर चले गए। लेकिन हम पर इस समय बायोलॉजिकल वार किया हुआ है और हम सारे के सारे मनुष्य मात्र हम इस समय सैनिक हैं और हम सब पर आक्रमण हुआ है और हम सबको अपने आप को इसी प्रकार से सुसज्जित करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे अस्त्र और शस्त्रों से, ताकि हम सारी बीमारियों से अपने आप की सुरक्षा कर सकें। आज से आप योगासन प्राणायाम प्रारंभ कीजिए। 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा, बच्चे, बूढ़े या जवान, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम प्रारंभ करेंगे और अपनी सबकी इम्यूनिटी बढ़ाते चले जाएंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कितना भी आंधी तूफान आता है, बड़े बड़े वृक्षों को तोड़कर उखाड़कर फेंक देता है, क्योंकि वे तन के खड़े रहते हैं, इसलिए कड़क पदार्थों को उखाड़ के फेंक देता है। वहीं जो नरम घास या नरम झाड़ियाँ या नरम छोटे पेड़ रहते हैं, वे तेज़ी से झुकते चले जाते हैं और उनके ऊपर वह तूफान कोई असर नहीं कर पाता। इसी प्रकार हमारा उल्टा हाथ, इसमें शक्ति कम है, यह कमज़ोर है, लेकिन सीधा हाथ ये ज़्यादा शक्तिशाली है, यह ज़्यादा ताकतवर है। दो हाथों में ऐसा फ़र्क क्यों है? यह ज़्यादा काम करता है, इसलिए यह उल्टे हाथ के कंपैरिजन में ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसी प्रकार हम अपने शरीर को ज़्यादा काम देंगे, ज़्यादा योगासन प्राणायाम देंगे, तो हमारे हाथ पैरों के साथ में हमारा पूरा शरीर सशक्त हो जाएगा, काम करेगा, स्फूर्ति वाला रहेगा। और जब हम अपने शरीर को ऊपर खींचते हैं, तानते हैं, या हम दाएं झुकाते हैं या बाएं झुकाते हैं या आगे झुकाते हैं या पीछे मोड़ते हैं या मरोड़ते हैं, तो यह सारे कार्य करते समय हमारे अंदर के ऑर्गन्स, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा पाचन संस्थान, हमारी पैंक्रियास, अंदर के सारे वाइटल ऑर्गन्स उसी प्रकार से ऊपर नीचे खींचे जाते हैं, मरोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं और उनके अंदर रक्त संचरण बढ़ते चला जाता है
उनकी शक्ति बढ़ते चली जाती है, वे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लचीले होते चले जाते हैं और अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, सीधे हाथ की तरह। प्राणायाम, प्राणायाम हम रोज करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन या भ्रामरी, ये सारे के सारे प्राणायाम हमारे लंग्स की शक्ति बढ़ाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी उनकी बढ़ती है और जो श्वसन संस्थान की नलियां हैं वे सारी खुल जाती हैं, उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं रह जाता है और शुद्ध हवा अंदर जाने के लिए हमेशा आसानी से जाना आना कर पाती है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन भर हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उसका सिर्फ तीसरा हिस्सा या आधा हिस्सा ही काम करता है और हमारा जीवन बड़े आराम से चलते चला जाता है। जैसे हमारे दिमाग का छोटा सा हिस्सा काम करता है और हमारा जीवन चलते जाता है। पूरे दिमाग के सारे सेल्स, पूरा दिमाग दुनिया में किसी का भी काम नहीं करता है, छोटा सा हिस्सा ही काम करता है। लेकिन हमारे लंग्स जो आधे निष्क्रिय पड़े हुए हैं, उनको हम प्राणायाम के द्वारा क्रियाशील बना सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करेंगे और वे आधे लंग्स जो हमारे निष्क्रिय हैं उनको भी काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हम दीर्घ श्वसन करते हैं, लंबी सांस खींच के रोकते हैं, तो हम शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उसके साथ में हम हमारे फेफड़ों को फुलाते हैं सांस खींच के, तो उनका क्षेत्रफल बढ़ते जाता है और वे निष्क्रिय पड़े हुए लंग्स ज़्यादा काम करने लगते हैं। उसके बाद में हम अपने लंग्स को ज़्यादा काम करने के लिए प्रोन पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोन पोजीशन यानी आप दाहिनी करवट थोड़ी देर सोइए, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। बाईं करवट उसी प्रकार से सोइए और सोइए छाती के बल, यानी जिसको हम मकरासन कहते हैं। प्राणायाम की भाषा में मकरासन कहते हैं। मकरासन में लेटिए, या तो सिर के नीचे एक तकिया रखिए, 2 तकिए कमर के नीचे और 2 तकिए पैर के नीचे। इस तरह से रख करके छाती के बल लेटिए, लंबी सांस खींच के लीजिए और छोड़िए, खींच के लीजिए, छोड़िए। दीर्घ श्वसन करिए, लंबी सांस खींच के लीजिए, रोक के रखिए और जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए, धीरे 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 छोड़िए। इस प्रकार से हम लेट करके प्रोन पोजीशन ले करके अपने लंग्स की शक्ति बढ़ाते चले जाएंगे और वह निष्क्रिय पड़ा हुआ लंग्स भी काम करने लगेगा। अब हमें कहीं से भी बाहर की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे लंग्स इतने साफ हो चुके हैं, इतने शक्तिशाली हो चुके हैं और निष्क्रिय पड़े हुए भी लंग्स काम करने लगे हैं। हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता बाहर से सिलेंडर लगाने की कभी नहीं पड़ेगी। इसके साथ में हमें एक काम और करना है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे कि शराब पीना, गुटखे खाना, तंबाकू पीना या खाना, या फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना, या फ्रिज में रखा हुआ ठंडा और बासा खाना खाना और बेसमय में खाना खाना, ये सारी गलत बातें अगर हम छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ये सब हमारे शरीर की शक्ति कम करती हैं, हमारी इम्यूनिटी कम करती हैं। ये हम सब छोड़ देंगे तो हमारी इम्यूनिटी हाईएस्ट लेवल पे रहेगी और हमें किसी बीमारी का कोई डर नहीं रहेगा। सर्दी, खांसी, बुखार, कोई भी रोग दोग हमारे पास नहीं आएंगे तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुरंत निकल जाएंगे, तो हमें कोरोना का भी कोई डर नहीं रहेगा। इसके साथ में हम एक काम और करेंगे, अपने भोजन में पकाया हुआ भोजन आधा और बिना पकाया हुआ नेचुरल भोजन आहार ज़्यादा लेंगे, जो कि मतलब
जैसे अंकुरित अनाज, पके हुए फल, सब्जियां, पत्ते वाली भाजियां, उनका सूप बना के, और सलाद ज़्यादा लेंगे। इस प्रकार से दूध, दही, मट्ठा, मट्ठे का मक्खन निकाल के, दही का मलाई निकालने के बाद दही जमा के, जो खट्टा ना हो ऐसा, रात के समय दही और मट्ठा कभी नहीं लेना है, पचता नहीं है। इस प्रकार से अगर हम नेचुरल खाना ज़्यादा लेंगे तो ये सब हमारी शक्ति बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और इस प्रकार से हम और ज़्यादा शक्तिशाली होते चले जाएंगे। हमारा शरीर स्वयं एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएगा जिसके अंदर कोई रोगाणुओं का, कीटाणुओं का, कोई कोरोना वायरस का घुसने का प्रयास ही नहीं रहेगा। अगर गलती से घुस गए तो सबको मार के हमारा शरीर स्वयं उनको बाहर कर देगा। हमें कोई डर नहीं रहेगा। अपना मानसिक बल बढ़ा के रखिए, शारीरिक बल बढ़ा के रखिए, और बेफिक्र आराम से मॉरल बढ़ा के, मन की शक्ति बढ़ा के रहिए। और आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं, प्राकृतिक सुरक्षा कवच के अंदर। निश्चिंत रहिए, सुखी रहिए, संतुष्ट रहिए। कोरोना से लड़ने के लिए छाती तान के तैयार रहिए। आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स इस समय शक्तिशाली हैं। आपका शरीर इस समय अभेद्य किले के समान खड़ा हुआ है। आप बेफिक्र रहिए। नमस्कार।